आज हम फिल्म सैयारा की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं और ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक तरह से एक करिश्मे की कहानी है जिसने इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल दिए। सही कि इस चर्चा का मकसद साफ है कि ये समझना कि सैयारा ने करोड़ों दिलों में और बॉक्स ऑफिस पर भी इतनी गहरी जगह बनाई कैसे। चलिए तो फिर इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें, आंकड़ों से या जज्बातों से? मुझे लगता है सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां ये दोनों बातें आकर मिलती हैं। सही है, जिसमें फिल्म के हीरो आहान पांडे का एक किस्सा है और ये किस्सा फिल्म की रिलीज से बहुत पहले का है। हाँ। साल था 2025। सिनेमा की दुनिया में बड़े बड़े धमाकों, तेज रफ्तार एक्शन और मतलब करोड़ों के बजट वाली फिल्मों का ही बोलबाला था। बिल्कुल, हर तरफ बस वही धूम धड़ाका चल रहा था। और उसी साल एक बहुत ही शांत सी, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी आती है और वो सिर्फ हिट नहीं होती। नहीं, वो दशक की सबसे बड़ी हिट बन जाती है। हाँ, यही तो सवाल है कि आखिर ये हुआ कैसे। आज हम फिल्म सैयारा की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं और ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक तरह से एक करिश्मे की कहानी है जिसने इंडस्ट्री के सारे नियम ही बदल दिए। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी जो हैरान करने वाली कमर्शियल सक्सेस है, इसके जो बिल्कुल नए कलाकार थे उनका सफर और उनकी केमिस्ट्री। हाँ, और उनकी केमिस्ट्री के पीछे छिपे राज पर रोशनी डालते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद साफ है कि ये समझना कि सैयारा ने करोड़ों दिलों में और बॉक्स ऑफिस पर भी इतनी गहरी जगह बनाई कैसे। चलिए तो फिर इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें, आंकड़ों से या जज्बातों से? मुझे लगता है सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां ये दोनों बातें आकर मिलती हैं। सही है, जिसमें फिल्म के हीरो आहान पांडे का एक किस्सा है और ये किस्सा फिल्म की रिलीज से बहुत पहले का है। हाँ, और शायद यही किस्सा सैयारा की पूरी कहानी का सार है। आहान अपना पहला बेस्ट डेब्यू अवार्ड लेने के बाद उस पल को याद करते हैं जब वो और अनीत पड्डा शूटिंग के दौरान एक शाम समंदर किनारे बैठे थे। उस वक्त तो उन्हें कोई जानता भी नहीं था। कोई नहीं, वो दोनों बिल्कुल नए थे, बेचैन थे और शायद थोड़े डरे हुए भी। और उस डर में उन्होंने अनीत से एक बात कही जो मतलब कमाल की है। आहान ने अनीत से कहा, जानती हो, कोई मेरा चेहरा नहीं जानता, कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं जानता। इस एक लाइन में एक नए कलाकार की पूरी अनिश्चितता, वो जो एक डर होता है, वो सब कुछ है। हाँ, कि क्या लोग हमें स्वीकार करेंगे, क्या हमारी कला किसी तक पहुंचेगी भी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो हैरान कर देता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि काश हम हिट हो जाएं या काश हम स्टार बन जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा चाहे जो भी हो, बस इतना मायने रखता है कि सिनेमा हॉल से निकलने वाला एक इंसान भी कुछ महसूस करे, कि उसका दिल छू जाए। सिर्फ एक इंसान। कलाकार के तौर पर हमारा काम बस यही है। उनका लक्ष्य सुपरस्टार बनना नहीं था, 500 करोड़ कमाना नहीं था। उनका लक्ष्य था सिर्फ एक दर्शक के दिल को छूना। बस एक। सिर्फ एक दर्शक। इस सोच को जरा यहीं रोकते हैं। और अब मैं वो आंकड़ा बताती हूं जो हमारे दूसरे स्रोत में है। इस फिल्म ने दुनिया भर में 584 करोड़ रुपए की कमाई की। 584 करोड़? हाँ, 584 करोड़। और ये आंकड़ा इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि उस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म, जिसका बजट सैयारा से 3 गुना ज्यादा था, वो भी इस आंकड़े को छू नहीं पाए थे। मतलब कम लागत में इतनी बड़ी सफलता, ये तो इंडस्ट्री का सारा गणित ही पलट देता है। यही तो विरोधाभास है। एक तरफ इतनी जमीनी और सच्ची सोच कि बस एक दिल को छूना है, और दूसरी तरफ ऐसी ऐतिहासिक कमर्शियल सफलता। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई। और ऐसा भी नहीं कि इसे धीरे धीरे दर्शक मिले। नहीं, शुरुआत तो बहुत जबरदस्त थी। इसने 2025 का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड अपने नाम किया, पहले 3 दिनों में 85 करोड़ रुपए। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो मेट्रो शहरों की ऑडियंस थी वो शायद बड़े बजट की एक्शन फिल्मों से थक चुकी थी और कुछ असली, कुछ नया ढूंढ रही थी? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि शुरुआती कमाई में मेट्रो शहरों का बड़ा हाथ था। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। फिल्म का जो एक मॉडर्न अंदाज था, जिस तरह से इसने एक मुश्किल विषय को बहुत संवेदनशीलता से पेश किया, वो शहरी दर्शकों को तुरंत पसंद आ गया। लेकिन इसकी असली जीत यह है कि ये सिर्फ मल्टीप्लेक्स की फिल्म बनकर नहीं रह गई। अच्छा। धीरे धीरे छोटे शहरों और कस्बों में भी इसका जादू ऐसा चला कि ये एक फिल्म नहीं, एक जज्बा बन गई। एक ऐसी कहानी जिसकी शायद सबको तलाश थी। तो फिर वो कहानी क्या थी? आखिर ऐसी कौन सी कहानी थी जिसमें इतना दम था कि वो बिना किसी बड़े एक्शन या तामझाम के
लाखों लोगों को थिएटर तक खींच लाई। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है। कहानी है कृष कपूर की, यानी आहान पांडे, जो एक संगीतकार है। हाँ, एक जुनूनी, जिंदगी से भरा संगीतकार। और दूसरी तरफ है वाणी बत्रा, यानी अनीत पड्डा, जो एक शांत, गहरी सोच वाली कवियत्री है। संगीत और कला के लिए उनका जो जुनून है वो उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ले आता है। तो एक क्लासिक प्रेम कहानी की तरह शुरुआत होती है। बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा और मुश्किल मोड़ आता है। और यहीं से फिल्म का असली इम्तिहान शुरू होता है। हाँ, और यही फिल्म की आत्मा बसती है। पता चलता है कि वाणी को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसके लक्षण कुछ अल्जाइमर जैसे हैं, जहाँ यादाश्त धीरे धीरे मिटने लगती है। ये कहानी का सबसे संवेदनशील और दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। बिल्कुल। अब कृष के पास एक विकल्प है, या तो वो इस मुश्किल सच्चाई से भाग जाए, या फिर उस लड़की के साथ खड़ा रहे जो शायद कल उसे पहचान भी ना पाए। और वो साथ रहने का फैसला करता है। स्रोत बताते हैं कि फिल्म का जो मूल संदेश है वो यही है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से परे होता है। और यही बात दर्शकों के दिल में उतर गई। आज के दौर में जहां रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं, जहाँ सब कुछ बहुत तेज और अस्थायी लगता है। सही कहा, वहां ये कहानी एक अटूट वादे और प्रतिबद्धता की बात करती है। निर्देशक मोहित सूरी और यश राज फिल्म्स ने एक ऐसी बुनियादी इंसानी चाहत को छुआ है जो हम सब के अंदर होती है। एक ऐसा प्यार पाने की चाहत जो हर हाल में, हर मुश्किल में हमारा साथ दे। बिल्कुल। आपने संगीत का जिक्र किया था, इसे म्यूजिकल रोमांस कहा गया है। क्या सिर्फ टाइटल ट्रैक ही हिट था या पूरे एल्बम ने कहानी को आगे बढ़ाने में मदद की? क्योंकि अक्सर रोमांटिक फिल्मों की जान तो उसका संगीत ही होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत साफ करते हैं कि सैयारा का टाइटल ट्रैक तो साल का एंथम बन ही गया था, लेकिन इसकी असली ताकत इसका पूरा एल्बम था। अच्छा। हर गाना कहानी के एक हिस्से को बयान कर रहा था। जब कृष और वाणी मिलते हैं तो एक चुलबुला रोमांटिक गाना है। जब उनकी जिंदगी में मुश्किल आती है तो एक दर्द भरा रूहानी गीत है। तो संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बज रहा? नहीं, वो खुद एक किरदार था जो कृष और वाणी के अनकहे जज्बातों को आवाज दे रहा था। इसने कहानी के असर को दुगना कर दिया। तो एक तरफ इतनी दमदार कहानी और संगीत, लेकिन ऐसी कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए कंधों की भी जरूरत पड़ती है, और यहाँ तो कंधे बिल्कुल नए थे। आहान पांडे और अनीत पड्डा। हाँ, मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी केमिस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए थे, फिर भी पर्दे पर ऐसा लगा जैसे ये एक दूसरे को सालों से जानते हों। आपका शक जायज है, और यही बात इसे खास बनाती है। बात सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि भरोसे और सहजता की थी। भरोसे की? हाँ, जब आप किसी पे इतना भरोसा करते हैं कि आप कैमरे के सामने अपनी सबसे कमजोर भावनाएं भी जाहिर कर सकें, तो वो अभिनय नहीं लगता। स्रोत बताते हैं कि फिल्म के सबसे मुश्किल सीन, जहां वाणी अपनी याददाश्त खो रही है और कृष उसे संभाल रहा है, वो एक ही टेक में फिल्माए गए। एक टेक में? क्योंकि उन दोनों के बीच एक दूसरे को संभालने का भरोसा पहले से मौजूद था। दर्शकों ने वो ईमानदारी महसूस की। वो सिर्फ कृष और वाणी को नहीं देख रहे थे, वो दो ऐसे इंसानों को देख रहे थे जो सच में एक दूसरे की परवाह करते महसूस हो रहे थे। ये बहुत असली लगता है, मतलब इसे बनाया नहीं गया था, और शायद इसी असलियत से दर्शक जुड़ पाए। और इसी वजह से वो रातों रात 2025 की सबसे चर्चित जोड़ी बन गए। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी समंदर किनारे वाले किस्से पर ले जाता है। हाँ, आहान का वो डर कि कोई हमें नहीं जानता, और उनका वो इरादा कि बस एक दिल को छूना है। जब आपका इरादा इतना साफ और सच्चा होता है तो शायद आपकी कला में भी वही सच्चाई झलकती है। बिल्कुल। क्लब की बात कर रही है? हाँ, हर तरफ बस नंबरों की दौड़ है। वहाँ एक नया कलाकार सिर्फ एक इंसान के दिल को छूने की बात कर रहा है। ये अपने आप में एक विद्रोह जैसा है। और ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, जहां हर शुक्रवार को सिर्फ नंबरों की बात होती है। किसने 100 करोड़ कमाए, किसने 300। यहाँ सफलता का पैमाना ही बदल दिया गया। हान और अनीत ने यह साबित किया कि जब आप एक दर्शक के दिल को जीतने निकलते हैं तो बॉक्स ऑफिस अपने आप जीत लिया जाता है। ये टारगेट ऑडियंस के बजाय इंसानी जज्बात पर फोकस करने की जीत थी। तो जो 584 करोड़ रुपए की कमाई हुई वो उस कलात्मक ईमानदारी का नतीजा थी, लक्ष्य नहीं। सही पकड़े हैं। जैसा कि आहान ने अपने भाषण में कहा भी, दर्शकों की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से कई ज्यादा थी, क्योंकि उनकी अपनी उम्मीदें बहुत जमीनी और सच्ची थीं। उन्होंने एक दिल जीतने का सोचा था और बदले में करोड़ों दिल मिल गए। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि सैयारा की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी कहानी की जीत है जो सच्चे प्यार और मुश्किलों में साथ निभाने के वादे पर बनी है। और हमने ये भी देखा कि कैसे दो नए कलाकारों
आहान पांडे और अनीत पड्डा की असली दोस्ती ने पर्दे पर जादू कर दिया। और कैसे उनकी कला के प्रति जो ईमानदारी थी उसने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया। ये सफर उन दो कलाकारों से शुरू हुआ जो सेट पर बैठकर बस ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी कला से सिनेमा हॉल में बैठा कोई एक दर्शक भी प्रभावित हो जाए, और अंत में उस कला ने पूरे देश को प्रभावित किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है।